हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद विद्या। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NDVSU डिप्लोमा सेकंड राउंड काउंसलिंग के शेड्यूल की, जो कि आ चुका है। ये 28 को ही आ गया था, लेकिन मैं लेट हो गई इसे डालने में, तो मैंने सोचा इसे आज डाल दिया जाए। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी की डिप्लोमा की काउंसलिंग के सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल के रिगार्डिंग हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वेटनरी साइंस का ग्रेजुएशन कोर्स का शेड्यूल नहीं है सेकंड राउंड का, ये डिप्लोमा कोर्स का सेकंड राउंड का काउंसलिंग है, उसका शेड्यूल है इसमें हम लोग। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं हेडिंग लिखी है NDVSU डिप्लोमा काउंसलिंग एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी 2025, है ना। उसकी डेट 28 को ही आ गया था, आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल आ गया था, जो कि जिसकी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी अभी अलॉटमेंट सीट्स भी आ चुकी हैं। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट में इसमें लिखा है पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंसी। तो जो बाकी की वैकेंट सीट है उसकी पब्लिकेशन जो होगी वो आपकी 3 तारीख को होगी। तो 3/9/2025 को आपका पब्लिकेशन होगा रिमेनिंग वैकेंसीज का। और नंबर ऑफ डेज कब है? कल, मतलब कि कल आपको क्या होगा कि जो 3 तारीख है वहाँ पे आपको वैकेंट जो सीट होगी उसके बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद में आप देखिए नीचे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ DET 2025 NDVSU portal http://ndvsu.mp.online.government.in candidate who are already registered are not required to register again। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेबल इसमें क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ ADDT 2025 के जो हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो कर सकते हैं इस NDVSU पोर्टल पे, और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उन्हें रिक्वायर्ड नहीं कि रजिस्टर फिर से करें। तो जो रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो वो वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डेट रहेगी 4 तारीख से लेके तो 7 तारीख तक रहेगी। ये कितने दिन की रहेगी? 4 दिन की रहेगी। इसमें आप एडिट प्रोफाइल करें जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपने डिटेल भरा उसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर फ्रेश रजिस्टर कैंडिडेट, जो फ्रेश रजिस्टर कैंडिडेट्स है वो अपना क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं प्रोफाइल को। अब हम आगे देखते हैं पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स। उसके बाद में सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में आपका पब्लिकेशन होगा रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट का, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका। और वो कब होने वाला है? वो 8/9/2025 को होने वाला है, मतलब कि 8 तारीख को होने वाला है। और नंबर ऑफ डेज कितने? 1 दिन का रहेगा इसमें। फिर इसमें लिखा है नीचे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय रजिस्टर कैंडिडेट। तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद में लॉकिंग करनी है। आपका जैसे मेरिट लिस्ट में नाम आया था उसके बाद में फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज मस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। प्रीवियसली लॉक्ड चॉइसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी और लॉक भी करना पड़ेगा सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी करवाया है उनके लिए, और जो पहले करवा चुके हैं और जो फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड के लिए अभी करवा रहे हैं उनको फिर से करवाना पड़ेगा। फ्रेश चॉइस लॉकिंग करनी है, आपको फिलिंग करनी है इसमें, जो कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट। पहले जो करी थी वो नहीं कंसिडर कर जाएगी। तो इसके लिए आपका डेट क्या रहेगा? इसके लिए रहेगा 9/9/2025 से लेके तो 11/9/2020, मतलब 9 सितंबर से लेकर तो 11 सितंबर 2025 तक रहेगा, अप टू 11:59 PM तक रहेगा। ये आपके कितने 3 दिन की रहेगी। इसमें आपको एडिट चॉइस लॉकिंग लिखा है। इफ़ यू फेल टू लॉक योर एडिटेड चॉइसेस योर अर्लियर विल बी लॉक्ड। जो आपने पहले चॉइस लॉकिंग करी थी, अगर आपने वो एडिट नहीं करी, अगर आपको तो जो पहले आपने करी थी वही आपकी क्या हो जाएगी, वो लॉक्ड हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 6th वाला चॉइसेस ऑफ सेकंड राउंड विल बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट। तो जो भी सेकंड राउंड के लिए आपने चॉइसेस भरी है वही आपके अलॉटमेंट के लिए कंसीडर की जाएगी। अब हम आते हैं 7th पॉइंट में। इसमें लिखा है अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड। तो जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा? आपका 13 तारीख को आएगा। तो 13 सितंबर 2025 को आने वाला है। फिर उसके बाद में लिखा है रिपोर्टिंग एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग सेंटर इन पर्सन फॉर अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड एडमिशन, कॉलेज फी पेमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, रिपोर्ट करना है सेंटर पे जाके, यहाँ पे अटेंडेंस के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फी पेमेंट के लिए और एडमिशन के लिए, ठीक है। आपको कैंडिडेट लॉगिन पे पेमेंट की फैसिलिटी, फी पेमेंट फैसिलिटी दी जाएगी। और इसका कब से कब तक है आपको रिपोर्ट करने का टाइम? 15 सितंबर 2025 से लेकर तो 17 सितंबर 2025 तक, मतलब कि आपका ये, और 10 बजे से लेकर तो ये 5 बजे तक का रहेगा आपका उस समय, ठीक है। 15 तारीख से लेकर तो 17 तारीख तक का ये रहेगा। और अगर हम 9th पॉइंट की बात करें तो इसमें ऑनलाइन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर। तो अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो उसका डेट रहेगा 15 सितंबर से लेकर तो वो भी 17 सितंबर तक ही रहेगा, आपको 6 PM तक रहेगा लेकिन, ठीक है। फिर 10th पॉइंट अगर हम देखें तो ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर एडमिशन बाय कैंडिडेट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद में एडमिशन के बाद
बाद में आप लोग अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन पे। तो इसका भी डेट रहेगा 15 तारीख से लेकर तो 17 तारीख का। तो ये जो तीनों मैंने पॉइंट्स बताए, इन तीनों का डेट रहेगा 15 सितंबर 2025 से लेकर तो 17 सितंबर 2025, जो कि 3 दिन का रहेगा। तो मैंने इसमें आपको सारी डिटेल्स बता दी है कि जो सेकंड राउंड का शेड्यूल आया है डिप्लोमा के लिए, वेटनरी डिप्लोमा के लिए, नॉट फॉर वेटनरी ग्रेजुएशन कोर्स, ये वेटनरी डिप्लोमा के लिए मैंने बताया जो भी डिटेल्स बताई है। अभी वेटनरी डिग्री के लिए जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग उसका शेड्यूल नहीं आया, वो जैसे आएगा मैं आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को डिप्लोमा वालों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। That's it for this.